हाय एवरीवन, आज मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ उदक वह स्रोतस। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है मैंने कि हमें जितनी भी रोग निदान पेपर 2 की व्याधि है उनको स्रोतस के वाइज कवर करना है। अब सबसे पहले देखो कि जो उदक वह स्रोतस है इसमें हमें कौन कौन सी डिसीज़ है जो हमारे सिलेबस में आती है। इसमें हमारे सिलेबस में आती है अतिसार, परवाहिका एंड विसूचिका। आपको यहाँ पे ये 3 डिसीज़ जो है वो कवर करनी है, अतिसार, परवाहिका एंड विसूचिका। अब मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उदक व स्रोतस के बारे में थोड़ा सा। अब ये चीज़ याद रखो कि हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, अतिसार पढ़ना है। तो पहले मैं आज आपको पूरा कंप्लीट अतिसार पढ़ाने वाली हूँ। परवाहिका एंड विसूचिका जो होगा वो फिर हम कभी देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि आग का मतलब क्या है। आग का यहाँ पर मतलब है अर्श, अतिसार एंड ग्रहणी। अर्श, अतिसार और ग्रहणी, ये तीनों व्याधि जो होती है ना वो अग्नि के कारण उत्पन्न होती है और ये तीनों एक दूसरे की क्या होती है, उत्पादक कारण होती है। ये याद रखना। मतलब अर्श, अतिसार और ग्रहणी ये तीनों व्याधि कब होंगी, जब आपकी अग्नि में कोई दिक्कत आएगी तभी होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अतिसार। तो सबसे पहले हर डिसीज़ को करने का एक ही तरीका होता है कि आप पहले उसकी इंट्रोडक्शन देखो। अब इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, आचार्य चरक कहते हैं कि अगर आप गाय के मांस का सेवन करते हैं, जब गाय का मांस का सेवन किया गया था उससे सबसे पहली बार अतिसार की उत्पत्ति हुई थी। अब गाय के मांस में ऐसा क्या था कि उसने अतिसार की उत्पत्ति कर दी, क्योंकि जो गाय का मांस होता है वो गुरु होता है, उष्ण होता है और विरस होता है। गुरु होता है, उष्ण होता है और विरस होता है। इस वजह से उसने क्या करा, अग्नि को मंद कर दिया। अब जब पेशेंट की अग्नि ही मंद हो गई तो खाना पचेगा ही नहीं, तो पेशेंट को क्या लग गए, लूज मोशन लग गए, दैट इज़ अतिसार हो गया। अब जो अतिसार होता है उनमें क्या होता है, इसमें वाटरी कंटेंट भी ज़्यादा होता है। क्यों वाटरी कंटेंट ज़्यादा होता है, आप इसमें कुछ धातु के हिसाब से भी देख सकते हो कि वाटरी कंटेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि अतिसार का मतलब ही क्या है कि आपको लूज मोशन लग गया है। लूज मोशन में थोड़ा सा वाटरी कंटेंट तो हमेशा ज़्यादा ही होता है। अब अतिसार जो है वो कौन से स्रोतस की व्याधि है, क्या सिर्फ वो उदक व स्रोतस की व्याधि है, नहीं। अतिसार पुरीश व स्रोतस की व्याधि है, अन्य व स्रोतस की व्याधि है और उदक व स्रोतस की भी व्याधि है। मीन इन सभी स्रोतस की व्याधि में हम अतिसार को रख सकते हैं। अतिसार का जो प्रमुख कारण होगा वो क्या होगा, अभी मैंने बताया अग्निमांद्य होगा। पेशेंट को अग्निमांद्य हो गया, उसी वजह से तो उसको क्या हुआ, अतिसार हुआ ना। तो सबसे बेसिक जो कारण होगा अतिसार का वो क्या होगा, अग्निमांद्य। ये तो इंट्रोडक्शन थी। अब इंट्रोडक्शन में जब भी आप एग्ज़ाम में लिख के आते हो अतिसार के बारे में, तो इसमें आपको एक चीज़ और लिखनी है। अगर कोई भी व्याधि आपसे पूछी जाती है लाइक आयुर्वेदा पार्ट से, तो आप उसका रेफरेंस ज़रूर वहाँ पे मेंशन करोगे कि उसका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है। जैसे कि अतिसार का रेफरेंसेस याद करो पहले कहाँ पे होता है, आपकी बुक्स में मेंशन किया हो गया तो आप याद कर सकते हो कि जो अतिसार होता है वो चरक संहिता में, अतिसार जो है वो चरक संहिता के चिकित्सा स्थान में अध्याय नंबर 12 में इसके बारे में बताया गया। आई थिंक 12 है, क्योंकि मुझे अभी 12 ही याद आ रहा है। मैं आपको बाकी यहाँ पे कोई भी चेंज होगा तो वो मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। और उसके अलावा माधव निदान का मुझे प्रॉपर याद है, क्योंकि हमने याद किया था कि माधव निदान में अध्याय नंबर 3 में इसके बारे में बताया गया। और उसके अलावा अब आपको याद करनी है इसकी परिभाषा। और एक चीज़ और यहाँ पे आप याद रख सकते हो इसके परिचय में कि एक परिशुद्ध राजा थे। कौन से राजा थे, परिशुद्ध राजा। उन्होंने यज्ञ कराया, गाय की बलि दी और गौ मांस का सेवन करा। तो यहाँ पे सीधा मैंने बता दिया कि गौ मांस का सेवन करा, लेकिन अगर आपको एग्जाम में इंट्रोडक्शन लिखनी है तो आप अच्छे से ऐसे लिख सकते हो कि एक परिशुद्ध राजा था, उस राजा ने यज्ञ कराया, यज्ञ कराने के बाद उसने गाय की बलि दे दी, गौ मांस का सेवन करा। गौ मांस का सेवन करने से, क्योंकि गौ मांस गुरु, उष्ण और वीरस था, तो उसकी अग्नि मंद हो गई, तब जाकर उसको अतिसार की उत्पत्ति हुई थी। अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो इसकी परिभाषा जो है वो ये है कि गुदा मार्ग से जब अति मात्रा में द्रव मल का निष्कासन होगा। इसकी परिभाषा क्या है, जैसे कि आपका गुदा मार्ग है, वहाँ से क्या होगा, जैसे कि आपका गुदा मार्ग है, गुदा मार्ग से क्या होगा, अति मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में द्रव मल आएगा। द्रव मल का मतलब होता है लिक्विड वाटर, मतलब लिक्विडी जो मल होता है ना वो बाहर आएगा, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि पेशेंट को क्या हो गया है, अतिसार हो गया। अब इसके पर्याय याद करो। तो अतिसार के पर्याय होते हैं उदराम्य, अनग्रंथि, उदराम्य, अनग्रंथि, और एक होता है त्रिकांड शोथ। एक होता है हमारे पास त्रिकांड शोथ।
अब बात आती है कि हमें इसके क्या लिखने हैं, निदान लिखने हैं। अब निदान लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अतिसार है वो कौन सी व्याधि है। तो याद रखो कि अतिसार एक त्रिदोषज व्याधि होती है। अतिसार एक त्रिदोषज व्याधि होती है, लेकिन त्रिदोषज व्याधि होने के बावजूद भी इसमें वात जो होता है वो प्रदान होता है। अब वात ही प्रदान क्यों है? वात प्रदान होने का एक कारण ये होता है क्योंकि वात के कारण ही जो अपान, देखो वात ही ऐसा है जो मूवमेंट करता है। वात पित्त कफ में अगर आप देखोगे तो मूवमेंट सिर्फ वात में होती है, और अतिसार में मल बाहर निकल रहा है, वो भी लिक्विड मल बाहर निकल रहा है, तो मूवमेंट की ज़रूरत है। तो वात के अंदर मूवमेंट होती है, और वात के कारण क्या होता है, जो हमारी अपान वायु होती है, वात के कारण ही यहाँ पर हमारी अपान वायु के अंदर क्या हो जाती है, विकृति हो जाती है। अपान वायु की विकृति होने की वजह से हम क्या होता है, अतिसार होता है। तो इसीलिए है तो ये त्रिदोषज व्याधि, पर प्रदान इसमें कौन है, वात पित्त कफ में वात प्रदान है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आप इसके निदान। निदान का आपको इसके श्लोक याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मैं आपको श्लोक सुना देती हूँ, ये श्लोक आपको याद करना है। श्लोक क्या है, गुरु अति स्निग्ध रूक्ष उष्ण द्रव स्तूलती शीतले विरुदद्देशन जीर्णे रस सात्मे अश्चापि भोजने स्नेह घेरती युक्ते अश्चाम मिथ्या युक्ते विषाद भयात शोकाद दुष्ट अम्बु मध्य अतिपानात सातमे ऋतु विपर्यात जल आतिर्मणे वेग विधाते कृमि दोषतः निर्णा भवत्य अतिसारो लक्षणम तस्य वक्षत। हमने ये श्लोक पूरा याद किया था, मैं आपको श्लोक यहाँ लिख के उस श्लोक को कैसे तोड़ के याद करना है वो सिखा देती हूँ। अब देखो कंप्लीट श्लोक मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिख दिया। अब मैं आपको इसका मतलब समझाती हूँ। सबसे पहले क्या लिखा है, गुरु अति स्निग्ध रूक्ष उष्ण द्रव स्तूलती शीतले। इसका मतलब ये है कि गुरु अति स्निग्ध, अति उष्ण हो गया, अति स्निग्ध रूक्ष उष्ण द्रव, अति द्रव हो गया। जब आप ये सारा खाना खाते हो, विरुद्ध आहार लेते हो, उसके अलावा अगर आप अध्ययन करते हो, अजीर्ण तथा अजीर्ण का मतलब हो गया अजीर्ण में खाना खाना, असात में भोजन करना। देखो उसके बाद क्या है, स्नेह घेरती युक्ते अष्टाम। इसका मतलब ये होता है स्नेहन स्वेदन हो गया, जैसे कि पंचकर्म हो गया, उसका अति योग करना, मिथ्या योग करना। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि विष लिखा है, शोक लिखा है, दुष्ट अम्बु, मतलब कि अगर आप विष का प्रयोग करते हो, आपको कोई डर लग रहा है, या फिर आप शोक में चले गए हो, वेगों का धारण कर रहे हो, ऋतु विपर्याय, साथ में ऋतु, अधिक जल मरण करना, दूषित जल मध्य का सेवन करना, जल आतिर्मणे वेग विधाते, कृमि दोष हो गया है, उसके बाद नृणा भवते अतिसारो। तो ये सारे लक्षण होते हैं किसके, हमारे निदान है ये किसके, अतिसार के। अब ये जो निदान है वो कौन से निदान है, सामान्य निदान है, ये सामान्य निदान है। अब विशिष्ट निदान क्या होते हैं, तो विशिष्ट निदान मैं आपको बताती हूँ। विशिष्ट निदान वात के अलग होंगे, पित्त के अलग होते हैं, कफ के अलग होते हैं, सन्निपातज के अलग होते हैं। अब ये जो निदान वाला एक कॉमन पॉइंट होता है, ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक पेज प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वात में, पित्त में, कफ में हमें पर्टिकुलरली क्या क्या लिखना होता है। आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हो। आपने सामान्य निदान याद कर लिया, ये याद कर लिया। अब इसमें एक आगंतुज भी होता है। जो आगंतुज होता है इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है भय और एक होता है शोक। एक होता है भय, एक शोक। अब भय का निदान क्या होगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा भय लग रहा है, मतलब डर लग रहा है। शोक का निदान क्या होगा कि मैं बहुत ज़्यादा शोक में डूब गई हूँ, दैट इज़ अत्यधिक शोक। तो निदान कवर हो गए। अब निदान के बाद हम इसकी संप्राप्ति कवर करेंगे। अब संप्राप्ति कैसे लिखते हैं वो देखो। संप्राप्ति लिखने का सबसे सिंपल मेथड है, सबसे पहले पेशेंट ने क्या करा होगा, उस पर्सन ने निदानों का सेवन करा होगा। निदानों का सेवन करने से उसकी जो जलीय धातु है, उसकी जो जलीय धातु होती है वो एक तो वृद्ध हो गई होगी और साथ में वो दुष्ट हो गई होगी। तब जाके पेशेंट को जल ज़्यादा बढ़ गया था, तब जाके पेशेंट को अग्निमांद्य हुआ। अग्निमांद्य होने से उसका जो मल था वो क्या हो गया, द्रवभूत हो गया और वायु के द्वारा गुदा मार्ग से अति मात्रा में द्रव मल की प्रवृत्ति होने लगी, जिससे पेशेंट को क्या हो गया, अतिसार हो गया। बस इतनी सी इसकी सिंपल सी संप्राप्ति आपको लिख के आनी है। नेक्स्ट अब संप्राप्ति लिख रहे हो तो अब संप्राप्ति लिखने के दो तरीके होते हैं। देखो, एक होती है ये हमारे पास सामान्य संप्राप्ति। अगर कभी भी विशिष्ट संप्राप्ति पूछी जाती है पेपर में, एक होती है सामान्य संप्राप्ति, एक होती है विशिष्ट संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति पूछी जा रही है, अगर सामान्य संप्राप्ति पूछी जा रही है तो आप सिंपल सा ये चार्ट बना के आ जाओगे और साथ में इसके संप्राप्ति घटक लिख सकते हैं। लेकिन विशिष्ट संप्राप्ति में हमें संप्राप्ति का चार्ट भी बनाना होता है, हमें संप्राप्ति को इसी चार्ट को हमें एक पैराग्राफ में भी डिफाइन करना होता है। अब संप्राप्ति चक्र की बात करते हैं। जो संप्राप्ति चक्र होता है इसमें हम लिखते हैं कि इसमें कौन सा दोष इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया अभी के अतिसार में कौन सा दोष इंपॉर्टेंट होता है, वात प्रदान होता है।
दुष्य क्या है आपका, क्या चीज़ है जो दुष्य हो रही है, दैट इज उदक और पुरीश। उदक और पुरीश ये दोनों हमारे क्या है, दुष्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कौन सा स्त्रोतस इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो मैंने आपको 3 स्त्रोतस बताए थे, अब तीनों स्त्रोतस यहाँ पे लिख सकते हो। देन उसके बाद स्त्रोतोदुष्टि के लक्षण, कौन सी स्त्रोतोदुष्टि हो रही है। तो 4 प्रकार की होती है, तो आपको पता है अति परवर्ती होती है, संग होता है, विमार गमन होता है। तो इनमें से कौन सी है यहाँ पे, यहाँ पे है अति परवर्ती, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में मल निकल रहा है। उसके बाद इसका आशय क्या है, तो आशय इसका पक्वाशय है। आशय क्या है इसका, पक्वाशय है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है इसका पूर्व रूप। पूर्व रूप बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व रूप का भी आपको क्या करना है, श्लोक याद करना है। मैं आपको इसका श्लोक बता देती हूँ। हत नाभि पाए उदर कुक्षी तोद गात्र अवसाद नित्य सन्निरोधा विट संग आद्य मानत विपाको भविष्य तस्तस्य उपरह सरणी। ये इसका श्लोक होता है मेनली पूर्व रूप। अब आप ये सोचो कि आपको लूज मोशन लगने वाले हैं, उससे पहले आपकी बॉडी कुछ सिम्टम्स तो दिखाएगी ना। क्या सिम्टम्स दिखाएगी, आपके हृदय प्रदेश में, आपकी नाभि में, आपके गुदा में, आपके उदर में, आपके कुक्षी में, इन सब में उस पेशेंट को दर्द होने लग जाता है। आपके पेट में दर्द होने लगता है ना, वो गुड़ 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 होनी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ वेदना होनी स्टार्ट होती है। आपके जो अंग होते हैं उनमें शिथिलता आ जाती है। क्या आ जाती है, शिथिलता आ जाती है। अपान वायु, क्योंकि अपान वायु के अंदर ही दिक्कत आती है, तभी जाके हमें अतिसार होता है। तो इसका मतलब अपान वायु का अवरोध हो जाता है। मल की प्रवृत्ति नहीं हो रही, मल की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसके पूर्व रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट पूर्व रूप है कि पेशेंट को मल की प्रवृत्ति नहीं होती, आद्यमान होने लग जाएगा। और उसके अलावा भोजन अच्छे से पकेगा नहीं, तो भोजन का पाक नहीं होगा, उसके भोजन का जो पाक है वो नहीं हो पाएगा। अब भेद देख लेते हैं। तो भेद आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत ने दोनों ने अलग अलग माने हैं, आपको एग्जाम में इसी तरीके से रेफर करना है। भेद आचार्य चरक ने 6 माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने भी 6 माने हैं। आचार्य चरक के अनुसार जो भेद है वो वात पित्त कफ है, सन्निपातज है, भयज है और शोकज है। भयज है और क्या है, शोकज है। लेकिन अगर आप आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखोगे तो वात पित्त कफ है, सन्निपातज है, ये शोकज सेम होता है, बट एक होता है आमज। अब याद कैसे करें, तो आप ऐसे याद रखो कि सुश्रुत के लिए जो सर्जरी थी, क्योंकि सुश्रुत एक सर्जन थे, तो सुश्रुत के लिए जो सर्जरी थी वो एक आम बात थी, तो इसलिए सुश्रुत में आएगा आमज। लेकिन चरक के लिए सर्जरी आम बात नहीं थी, उसको सर्जरी से डर लगता था, तो इसलिए क्या आ जाएगा, भयज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन दोनों के भेद अब आराम से याद होंगे, आप नहीं भूलोगे। अब भेद में भी लिखना तो पड़ेगा ना कि क्या क्या लक्षण होते हैं। अब लक्षण को याद करना और भी ईजी है। देखो सबसे पहले वात में देखो, इनको आप ऐसे याद करो, यहाँ वात लिखो, यहाँ पित्त लिखो और यहाँ कफ लिखो। अब वात में क्या होगा, वात की वजह से क्या हो सकता है, देखो सोचो, वात में अरुण वर्ण होता है, ठीक है, झाग आते हैं वात में बहुत ज़्यादा, और रूक्ष होता है, और साथ में आम मल होता है। तो ऐसे मल की बार बार उसको थोड़ी थोड़ी प्रवृत्ति होती है, ऐसा नहीं इकट्ठा पूरा मल आ जाएगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा मल आता है। उसके अलावा सशब्द और सशूल, मतलब कि शब्द और शूल के साथ क्या होती है, मल की प्रवृत्ति होती है। लेकिन अब पित्त की बात करते हैं। पित्त में कॉमनली आपको क्या क्या पता है, पेशेंट के अंदर हो सकता है तृष्णा हो सकती है, पेशेंट को दाह हो सकती है पेशेंट को, और पेशेंट को मूर्छा हो सकती है। उसके अलावा उसका हरिद्रा, पीला, हरा, नीला, कृष्ण, रक्त, पित्त, इन सब के मिश्रित उसका दुर्गंध युक्त मल आएगा। ये सब उसमें मिक्स होगा और दुर्गंध युक्त क्या होगा, पेशेंट का मल होगा। अब कफ की वजह से आपको पता है पेशेंट को नींद ज़्यादा आएगी, पेशेंट के अंदर आलस्य ज़्यादा होगा, और उसके अलावा कफ की वजह से कैसा मल आएगा उसकी बात कर लेते हैं। तो कफ में स्निग्ध मल होगा। ये आपका नॉलेज, ये आपकी जनरल नॉलेज है। देखो कफ में क्या क्या होता है, पित्त में आपको पता है, वात में आपको पता है कि अरुण होगा, फैनिल होगा, रूक्ष होगा, पित्त में हरिद्रा, पीला, हरा, नीला होगा, ऐसा कुछ होगा। अब कफ में स्निग्ध होगा, और कफ में वर्ण कैसा होता है, श्वेत होता है, पिच्छिल होता है, आम होता है, गुरु भी होता है। तो ऐसे मल की वहाँ पर क्या होगी, प्रवृत्ति होगी। ठीक है, तो बस सीधी सी बात थी। अब आता है सन्निपातज। अब क्या आता है, सन्निपातज। तो सन्निपातज में क्या होता है, सन्निपातज में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, सूअर की वसा होती है, सूअर की वसा मांस, इनके धोवन के सदृश मल आता है। जैसे इस चीज़ को धोने के बाद जैसा पानी निकलेगा ना, वैसा आपका मल आता है। और वेदना युक्त तथा वेदना रहित, कैसा भी मल हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको वेदना होगी या आपको वेदना नहीं होगी। अलग अलग वर्ण का मल आएगा, तो विभिन्न वर्ण युक्त मल होगा, क्योंकि अब इसमें वात भी मिल गया, पित्त भी मिल गया, कफ भी मिल गया। अब आता है आगंतुज। जो आगंतुज होगा इसमें सेम कंडीशन ये वात वाली होगी।
ठीक है, याद हो जाएगा। अब आपके सारे लक्षण याद हो गए। अब पूछा जाता है कि एक आम अतिसार होता है, एक पक्व अतिसार होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। आम अतिसार में क्या होता है, नाना वर्ण युक्त, क्योंकि मैंने आपको बताया आम बन चुका है तो अलग अलग वर्ण का मल आएगा, नाना वर्ण युक्त मल की प्रवृत्ति होगी, बार बार मल आएगा, और शूल युक्त मतलब पेन के साथ द्रव मल आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर बात करते हैं पक्व अतिसार की, तो यहाँ पर रोगी के शरीर में हल्केपन की अनुभूति होती है। कैसी, क्योंकि वो पक के बाहर निकल रहा है। अगर पक के बाहर निकलेगा तो इसका मतलब रोगी का पेट साफ हो रहा है, तो इसका मतलब उसको हल्केपन की अनुभूति होगी। बट एक ही चीज़ होती है कि यहाँ पर जो मल होता है वो पानी में तैरता है, मल पानी में तैरता है। अब एक चीज़ और कई बार पूछी जाती है कि एक होता है आम मल, एक होता है निराम मल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जो आम मल होता है वो अपक्व होता है, वो पका नहीं है, लेकिन जो निराम मल होता है वो पक्व मल होता है। तो आम मल में क्या होगा, वातादि दोषों से युक्त मल, यहाँ पे वो दोष वात आदि सभी दोषों से युक्त मल होगा। मल जल में क्या करेगा, डूब जाएगा। मल जल में, ये देखो मल है मान लो, ये जल में डूब जाएगा और इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आएगी, क्योंकि ये पका नहीं है, कच्चा है, अंदर पड़ा पड़ा ये सड़ रहा था आपके। और यहाँ पर आपके शरीर में लघुता आएगी, वो पानी में तैरेगा और साथ में इसमें कोई भी स्मेल नहीं होगी, ये दुर्गंध रहित होगा। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि अतिसार के उपद्रव बताओ, तो उपद्रव मेनली क्या होंगे, काश, श्वास, हिक्का, तृष्णा, ज्वर, शोथ। अब वात पित्त कफ जो होता है वो तो सुख साध्य होता है, बाकी सारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, कृच्छ साध्य होते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना अतिसार जो है वो ख़त्म करना था। देखो बुक्स में बहुत सारे कुछ चीज़ें मेंशन की गई है, लेकिन ये टाइम हम एग्ज़ाम के टाइम पे सब चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ये चीज़ याद रखो। जो चीज़ें याद रखनी है उनको ऐसे ही याद करना है, और यही एक बेस्ट तरीका होता है जिससे आप अपनी रोग निदान पेपर 2 की सारी डिसीज़ को कवर कर सकते हो। इसी तरीके से हमने सबने कवर की थी, हमारे कॉलेज में हमने सबने इसी तरीके से कवर की थी। मैंने तो स्पेशली इसी तरीके से कवर की थी, और मेरे को आज तक ये सारी डिसीज़ याद है, जैसे मैंने आपको अभी पढ़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें बैठी हुई हैं। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में लिखनी होती हैं। अगर आप पूरा बुक वाइज रटने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे आप एग्ज़ाम में, ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें बच जाती हैं, परवाहिका और विसूचिका। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो हम उसमें कंप्लीट सारा करा देंगे। इसकी जो डिटेल्स है वो आपको मेरे इंस्टा से मिल गई होंगी।